बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। बस इतनी है कि कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं। इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। मुझे मरना ना मरना तो भगवान के हाथ में। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। और सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी। इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने हैं। पर अपना माफी मांगे, उसके बाद उनको है तो तुमसे मारूंगा, तुमको पहचान नहीं पाएगा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी कई दफा मिल चुकी। पप्पू यादव के करीबी दोस्त ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी गिफ्ट की। अब पप्पू यादव अपनी नई लैंड क्रूजर में ही यात्रा कर रहे हैं। जब पप्पू यादव लैंड क्रूजर में बैठे तो उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान न दे, लेकिन अब उनके दोस्त बिहार और देश उनकी सुरक्षा के लिए खड़े। देखिए अपनी नई गाड़ी में बैठते हुए पप्पू यादव ने क्या कुछ बताया। किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया, मेरे लिए कल ला करके दे दिया। सुरक्षा मानव अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया होगा। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया। 15 दिनों के अंदर वो मंगाया, दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरी तरह सुरक्षित है ये गाड़ी? गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित? हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। अब सरकार को सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो परहेज लेना पड़ेगा, हमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। सरकार की गहरी चिंता नहीं है। ये मान के चले सरकार की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों को फिक्र है? आप? हाँ, मेरे दोस्तों को नहीं फिक्र है, पूरे बिहार और देश को फिक्र है, पूरे घर को फिक्र है, सरकार छोड़ के सबको फिक्र है। अब पप्पू यादव की नई गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर को सुरक्षा के लिहाज से काफी विश्वसनीय माना जाता है। बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास के चलते इस पर 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता होती है। बैलिस्टिक लेयर के चलते अंदर और बाहर फ्रेम पर धमाकों का असर ज्यादा नहीं होता है। इसके अलावा लैंड क्रूजर के टायर को भी विशेष रूप से बनाया गया है, जिस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बाहर से आम गाड़ियों की तरह दिखाई देती हैं, जिसके चलते कोई भी इनके बुलेट प्रूफ होने का अंदाजा नहीं लगा पाता है। चलते चलते आपको पप्पू यादव का वो बयान भी सुनवा देते हैं जब उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा। उखरी में मुड़ी दूंगा तो समाज से कितना डरूं? आप हमें बताओ ना। घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। हेमंत सोरेन जी झारखंड का बेटा है,
लगातार यातनाएं दी गई, मारने का प्रयास उन्हें किया गया। शेरनी की तरह मेरी बेटी कल्पना सोरेन उठी और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके हैं। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूं। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा। मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कल बिहार में जो घटना घटित हो रही है, वहां भी जा रहे हैं। तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी, हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया। हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए, या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो कि आप, और भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या मैं लेटर लिखा गृह मंत्रालय में? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए। फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपको इतने महंगे गिफ्ट दे सकता है।